अब मैं योग की यात्रा में आज आपको एक बहुत सुंदर योग सूत्र की व्याख्या करने का प्रयास करूंगा कि योग करते करते धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करते करते किस तरह से हमारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से किस तरह से हमारा चित्त वृत्तियों से रहित होकर के एक बहुत बड़ी योग्यता वाला साधक को बना देता है। कैसे योगी, वैज्ञानिक, डॉक्टर और समाज का भला एक ही स्थान पर बैठ करके कर सकता है। कैसे योगी सैकड़ों वर्ष की पहले की भविष्यवाणी कर सकता है। ऐसी कौन सी क्षमता योग से आ जाती है, वो आप सुनेंगे। भगवान पतंजलि जी ने एक सूत्र दिया है, उस सूत्र में ये रहस्य छिपा हुआ है। वो कहते हैं, क्षीण वृत्तेर अभिजातस्येव मणि गृहीत ग्रहण ग्राहे तत् स्थ तदज्जनता समापत्ति। बड़ी मुश्किल से इसका अर्थ समझ में आया है और व्याख्या करना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। क्षीण वृत्ते, जब हमारा चित्त वृत्तियों से रहित हो जाता है, क्षीण हो जाता है। अभिजातस्येव मणि, अभिजात कहते हैं मूल प्रकृति वाली मणि, नेचुरल मणि, जो हीरा से भी बहुत ज़्यादा प्रकाशमान होती है। आपका चित्त इतना पवित्र, निर्मल, शुद्ध और स्फटिक मणि की तरह पवित्र हो जाता है कि वो भूत, भविष्य, वर्तमान का सारा ज्ञान उसके अंदर समाहित हो जाता है। एक क्षण में ही साधक आंख बंद करके सैकड़ों वर्ष पुरानी घटनाओं को खोल के रख देगा, क्योंकि उसके चित्त के विक्षेप, जिनकी वजह से हम लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, विक्षेप की वजह से, चंचलता की वजह से हमारा चित्त शांत और स्थिर नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग चीज़ों को समझ ही नहीं पाते, ध्यान स्थिर नहीं हो पाता। तो योगी का चित्त इतना निर्मल और पवित्र हो जाता है, स्फटिक मणि की तरह। गृहीत ग्रहण ग्राहेश, गृहीत कहते हैं अति सूक्ष्म अवस्था, जहां चित्त में केवल प्रकाश युक्त शतोगुण ही प्रधान होता है। रजोगुण, तमोगुण से शून्य चित्त हो जाता है। साम्य अवस्था आ जाती है। प्रकृति की जो सूक्ष्मतम अवस्था है वहां तक चित्त पहुंच जाता है और परमाणुओं का ज्ञान, परमाणु की प्रकृति का ज्ञान साधक को हो जाता है अंदर ही अंदर। फिर वो पदार्थ की सूक्ष्मता और स्थूलता का ज्ञान उसको बड़े आसानी से हो जाता है। इस संसार रूपी दृश्य का ज्ञान भी हो जाता है। एक क्षण में ही साधक बता देता है कि ऐसा होने वाला है। गृहीत, ग्रहण, ग्राहेश, ये कठिन शब्द हैं, लेकिन इसका अर्थ यह है, गृहीत कहते हैं सूक्ष्म अवस्था को, वो कारण अवस्था को, और ग्रहण कहते हैं सूक्ष्म अवस्था को, और ग्राहेश कहते हैं स्थूल अवस्था को। तो कारण, सूक्ष्म और स्थूल
तीनों ही प्रकार की जगत की का प्रकृति का ज्ञान साधक को हो जाता है, योगी को। फिर क्या होता है? तत् स्थित तदत जनता समापत्ति, चित्त उसके साथ एकाकार हो जाता है। कारण जगत के साथ, सूक्ष्म जगत के साथ और स्थूल जगत के साथ जब चित्त एकाकार हो जाता है तो वो वहां से सूचनाओं को ग्रहण करके कृत्य हो जाता है। उसको भूत भविष्य और वर्तमान की संपूर्ण जानकारी हो जाती है। यह है योग की साधन की पराकाष्ठा। एक बार ओम बोलेंगे।